नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके तारे में आज हम बात करेंगे मोटापा भगाने के अचूक उपायों के बारे में। अलग अलग स्थितियां परिस्थितियां होती हैं जब व्यक्ति का मोटापा बढ़ जाता है या घट जाता है, तो कौन से ऐसे सरल उपाय करेंगे और किस दशा में करेंगे जिससे हमारे मोटापे की समस्या दूर हो जाए, ये जानेंगे। आपके आज के दिन का हाल जानेंगे और साथ ही साथ उनकी भी बात करेंगे जिनका है आज जन्मदिन। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन बात सबसे पहले करेंगे आज के पंचांग। आज तिथि है वैशाख शुक्ल षष्ठी। कुछ क्षणों के बाद इसके सप्तमी शुरू हो जाएगी। आज का नक्षत्र होगा पुष्य नक्षत्र और चंद्रमा कर्क राशि में भ्रमण करेंगे। चंद्रमा की स्थिति आज कर्क राशि में मौजूद रहेगी। राहु काल का जो वक्त होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और दिशा शूल आज की दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही होती है, लेकिन अगर मजबूरी है यात्रा करने की तो पीली सरसों खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा कर सकते हैं। आज गंगा सप्तमी का पर्व भी है और गंगा सप्तमी के दिन ही मां गंगा भगवान शिव की जटाओं तक पहुंची थी। बात आपकी राशियों की होगी, आपके दिन को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि मोटापे के लिए ज्योतिष में किन किन ग्रहों की भूमिका होती है। देखिए, मुख्य रूप से बृहस्पति ही मोटापे का कारण होता है और बृहस्पति की वजह से शरीर में मैदा यानी कि फैट इकट्ठा हो जाता है। कभी कभी चंद्रमा और शुक्र की भी इसमें भूमिका होती है। हालांकि चंद्रमा और शुक्र व्यक्ति को गोल मटोल बनाते हैं और बृहस्पति थोड़ा सा अजीब सा थुलथुल बना देता है। मंगल, शनि और राहु शरीर में फैट को जमने नहीं देते, इसीलिए ये पाप ग्रह मंगल, शनि और राहु शरीर को दुबला बनाए रखते हैं। अलग अलग दशाओं में कभी कभी कोई दशा ऐसी आ जाती है, कोई स्थिति परिस्थिति ग्रहों की ऐसी आ जाती है कि आपका मोटापा घट जाता है या बढ़ जाता है। लेकिन अलग अलग स्थितियां होती हैं व्यक्ति के जीवन में जब उसका मोटापा बढ़ता चला जाता है। किन स्थितियों में कैसे मोटापा बढ़ता है और उसको कम करने के उपाय क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल बात करेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि के आज के हाल की। मेष राशि, देखिए, आज आपके तमाम रुके हुए काम बनते हुए दिखाई देंगे और इसका फायदा भी जरूर होगा। आर्थिक पक्ष भी आज अच्छा बना रहेगा। आनंददायक यात्रा के योग बनते हैं। कहीं शाम तक घूमने के लिए जाएंगे, इंटरटेनमेंट के लिए जाएंगे, चीजें बहुत अच्छी हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो काम का बोझ बिल्कुल मत बढ़ाइए, बुद्धिमानी यही कहती है। और दूसरा, थोड़ा सा समय अपनी सफलता में से निकालकर अपने परिवारजनों को देंगे तो चीजें बहुत सुंदर हो जाएंगी। वृष राशि, काम का बोझ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो प्रेशर की वजह से तनाव भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी महिला का सहयोग मिलेगा। उनकी सहायता से, उनके सहयोग से आप मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। क्या करना चाहिए? देखिए, काम के साथ साथ थोड़ा सा आराम का भी ख्याल रखें और थोड़ा सा समय अपने मन को मजबूत करने के लिए निकालें। थोड़ा सा समय ध्यान और उपासना के लिए निकालेंगे तो मेंटली आपको ताकत जरूर मिलेगी। मिथुन राशि, दौड़ भाग से भरा हुआ दिन है आज का। दौड़ भाग बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई परीक्षा के परिणाम आ रहे हैं ना, तो ये परिणाम आपके लिए बेहद सुंदर होंगे, बहुत अनुकूल होंगे। संतान पक्ष की तमाम चिंता भी दूर हो रही है। दिन आपका कुल मिला के बेहतर है। क्या करना चाहिए? देखिए, जीवन में आपकी प्रेफरेंस क्या है, किसको पहले करेंगे, किसको बाद में करेंगे, अपनी वरीयता तय करना सीखिए और बेवजह मेहनत मत करिए। मेहनत करिए, लेकिन बिना वजह अपना पसीना बहा के कुछ हासिल नहीं होगा। अगर जन्म से ही मोटापा ज्यादा हो, कोई बच्चा पैदा हुआ और एकदम से मोटा होना शुरू हो गया, तो कारण क्या है और निवारण क्या है? अगर किसी बच्चे के जन्म के साथ ही कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा तो बच्चा जन्म से ही गोल मटोल होगा। हालांकि ज्यादातर मामलों में बाद में ऐसे बच्चे दुबले हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है, 0 से लेकर 8 साल के बीच का बच्चा और बिल्कुल मोटा होता चला जा रहा है, तो बच्चे को सप्ताह में 2 बार कम से कम पंचामृत पिलाइए। दूध, दही, शहद, शक्कर और चीनी मिलाकर ये आप पंचामृत बनाइए और अपने बच्चे को पिलाइए।
बच्चे को तांबे के बर्तन का जल पिलाइए। ऐसा करने से बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, वो शुद्ध होगा, बच्चे का शरीर इंप्रूव करेगा और मोटापे की समस्या से छुटकारा मिल पाएगा। इसके बाद जब बच्चे मोटे होने शुरू होते हैं तो मामला क्या होता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आज धन की प्राप्ति के संकेत दिख रहे हैं और साथ ही साथ नए काम की शुरुआत की संभावना भी बन रही है। किसी लंबी यात्रा की सूचना मिल सकती है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्या सलाह है आज की? देखिए, वाद विवाद से आज बचेंगे, बेवजह वाद विवाद बिल्कुल नहीं करेंगे और जो चीजें देखिए हो रही हैं, कुछ अच्छी भी कुछ बुरी भी, उनके साथ तालमेल बैठाइए। ज्यादा मुश्किल मामला नहीं है, लेकिन आपको तालमेल बैठाना पड़ेगा। सिंह राशि, नौकरी में प्रमोशन के सुंदर योग बन रहे हैं, लाभ भी हो रहा है और कोई पुरानी इच्छा जो करियर से जुड़ी हुई है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। उपहार की प्राप्ति के साथ आज आपका दिन बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। क्या सलाह है? देखिए, वादा करने में सावधानी रखिए। जब बहुत खुश होते हैं उस समय प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और दूसरों के मामले में टांग ना अड़ाएं, हर मामले में इंटरफेयर करने के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कन्या राशि, काम का बोझ थोड़ा सा बढ़ेगा आज, ऐसा लग रहा है, लेकिन बुद्धिमानी के साथ आप जिम्मेदारियों को बखूबी निभा भी पाएंगे। और थोड़ी मुश्किल अगर आती है ना, तो राहत की बात यह है कि आपके परिवार का सहयोग आपके साथ लगातार बना रहेगा। क्या सलाह है आज की? देखिए, उतना ही काम लीजिए जितना आप ठीक से कर सकें। वाहवाही में ढेर सारी जिम्मेदारियां लेना बुद्धिमानी नहीं होती और सेहत के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि अगर युवा होने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ आप यंग हो रहे हैं और आपका मोटापा बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए? एक तो ऐसी दशा में नियमित रूप से नींबू पानी का सेवन करिए और सनसेट के बाद, सूरज ढल जाने के बाद भारी खाना, हैवी फूड मत खाइए। और जब भी खाना खाइए पालथी मारकर जमीन पर बैठकर खाइए और हाथों से खाना खाने से आपको लाभ ज्यादा होगा। अगर विवाह के बाद मोटापा बढ़ना शुरू हो गया हो, क्या होगा? इसका उपाय क्या है, कारण क्या है, निवारण बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। धर्मेश ने हमें मेल लिखा है, अहमदाबाद से लिखते हैं, 27 मई 1990 का जन्म है, सुबह 8:45, जन्म का स्थान है अहमदाबाद। ये लिख रहे हैं कि नौकरी बहुत बढ़िया चल रही है, नौकरी में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या नौकरी बदलकर व्यवसाय में जाना चाहिए? इस समय इनके पास व्यवसाय के तमाम ऑफर्स आ रहे हैं। धर्मेश, देखिए, जो कुंडली का बेहतर पक्ष है ना आपके, वो आपका पक्ष शुद्ध रूप से नौकरी वाला है, क्योंकि शनि रूल करता है, बृहस्पति नहीं। तो जब शनि मजबूत हो जाए, शनि रूल करे, तो अधीनस्थ रहना, सबऑर्डिनेट रहना, नौकरी करना हमेशा बेहतर होता है। तो आपके लिए भी ज्यादा अच्छा होगा कि आप नौकरी करें कम से कम उम्र के 40 साल तक। जब उम्र का पहला दोहरा दशक बीत जाए, पहले 20 साल, दूसरे 20 साल, 40 साल जब बीत जाएं, तब हम कारोबार के बारे में सोचेंगे। अभी आप नौकरी करें और नौकरी की स्थितियां बहुत सुंदर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका विवाह के बाद मोटापा बढ़ने लगता है। क्या करना चाहिए? देखिए, विवाह के बाद अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो हीरा और पुखराज सोच समझकर ही पहनिएगा। रोज सुबह भगवान सूर्य को रोली मिलाकर जल चढ़ाइएगा। कमर में रेशम का एक लाल धागा नाभि के ऊपर बांधिए और पति पत्नी सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ रखें तो ऊर्जा का लेवल ठीक होगा और मोटापे को कंट्रोल करने में सहायता होगी। एक और खास तरह के मोटापे की बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, आज रोजगार में सुधार होता हुआ दिख रहा है, आपकी आर्थिक मुश्किलें कम हो रही हैं, साथ ही साथ आपके पुराने विवाद हल हो रहे हैं, दिन बेहतर है। क्या सलाह है? देखिए, एक तो चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन प्लानिंग अभी भी ठीक से करिए और किसी से अगर सलाह लेनी है तो उसमें हिचकिचाइए मत, सलाह लेने से फायदे जरूर होंगे। वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान की संभावना बनती है, फाइनेंशियल नुकसान से आपको बचना चाहिए। सर्दी जुकाम से भी बचें, मौसम बदल रहा है, मुश्किलों में आ सकते हैं, हालांकि आज आराम के मूड में दिखाई दे रहे हैं। क्या सलाह है? देखिए, एक तो धन के लेन देन में सावधानी रखें ताकि पैसा खराब ना हो और धूप में ज्यादा मत घूमिए वरना तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती है। धनु राशि वालों के विवाह के मामलों में सफलता के संकेत हैं। अगर अविवाहित हैं तो शादी तय हो सकती है।
पारिवारिक मुश्किलें भी आपकी कम हो रही हैं, लेकिन आज गाड़ी परेशान कर सकती है, इसलिए भैया घूमने जाने के पहले जरा गाड़ी की जांच कर लीजिएगा। क्या सलाह है आज की? यात्रा में सावधानी रखें, रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई तो मूड खराब हो जाएगा। एक अंतिम तरह का मोटापा है जो हमारी बहनों माताओं को ज्यादा होता है, वो है संतान होने के बाद मोटापा होना। अगर संतान होने के बाद से आप मोटे हो रहे हो या हो रही हो तो ऐसी दशा में तांबे के पात्र से जल पीना शुरू कर दीजिए। दिन में दाल का पानी जरूर ग्रहण करिए और साथ में दही जरूर ग्रहण करिए, ऐसा करने से लाभ होगा। और भोजन करने के बाद गुड़ खाइए, इससे भी फायदा होगा। एक बड़ा ही चमत्कारी रत्न आता है, उसका नाम है मैलाकाइट। नोट कर लें, एक मैलाकाइट नाम का रत्न आप उंगली में पहने। ऐसा करने से अगर प्रेगनेंसी खत्म हो जाने के बाद आप मोटी हुई हैं तो निश्चित रूप से उस मोटापे में लाभ होना शुरू हो जाएगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर, मानसिक तनाव से आज आपको बचना है। बेवजह वाद विवाद के अलावा आज चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। क्या सलाह है? एक तो घर से निकलते समय गुड़ खाइए और बेवजह की जल्दबाजी मत करिएगा आज। कुंभ राशि, करियर में बदलाव के योग चल रहे हैं और ये बदलाव बेहद अच्छे हैं आपके लिए। आर्थिक पक्ष भी बहुत अच्छा है, लेकिन घर में परिजनों से, अपने लोगों से बेवजह विवाद की नौबत आ सकती है। क्या सलाह है? सफलता आपको मिल रही है, लेकिन अहंकार करके सफलता का नाश मत कीजिए और धन के खर्चों पर जरा सा लगाम रखिए, क्योंकि धन के खर्चों पर आप काबू नहीं कर रहे हैं। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के सुंदर योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की तमाम समस्याएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं और आपका क्रोध भी आज बढ़ रहा है। क्या सलाह है? एक तो देखिए, चीजों को समझने के लिए संयम से काम लीजिए। हर मामले में क्रोध करने से चीजें बिगड़ जाएंगी और लापरवाहियों से भी बचना आपके लिए बेहद आवश्यक है। इस बात को समझ लीजिए। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है, इसलिए कहीं मत जाइएगा क्योंकि आपके तारे जारी हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आपके तारे। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपकी राशियों का हाल बताया, आपके सवाल के जवाब दिए। अब बात होगी उनकी जिनका है आज जन्मदिन। तो चलिए जानते हैं उनके लिए आने वाला साल कैसा है जिनका है आज जन्मदिन। जिनका जन्मदिन है यानी जिनका जन्मदिन 12 मई को है, उन्हें हम सब की तरफ से ढेरों जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि जो वर्ष आपका शुरू हो रहा है आज से, इस वर्ष में आपका स्वास्थ्य और आपका मन दोनों ही बहुत अच्छा रहेगा। जीवन की तमाम चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। सेहत को लेकर, परिवार को लेकर तमाम चीजें इंप्रूव करेंगी। और इस वर्ष अगर आप विवाहित हैं, संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। लेकिन जो चीज परेशान करेगी इस वर्ष, वो है आपके बेवजह के खर्चे। तो जरा सा पैसे के खर्चे पर लगाम रखेंगे, मनी मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे। क्या सलाह है पूरे साल की? पूरे वर्ष पशुओं की सेवा करिए, उनकी देखभाल करिए। गाय की, कुत्ते की, किसी भी पशु की सेवा और देखभाल करने से आपका शनि बेहतर होगा। साल आपका सुंदर बना रहेगा। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।